Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today we are going to start our chapter 3rd from your NCERT book, and the name of this chapter is the pair of linear equations in two variables. In your 9th class you have learned about the linear equations in two variables. आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, उसके सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, कैसे हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने वहाँ पर सीखा था। इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? इस क्लास में हम डील करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। वहाँ हमने डील किया था सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। इस क्लास में हम डील करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सीबीएसई ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमें लर्न करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस। क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ग्राफिकली हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है ये सीखेंगे हम। एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो पेयर हमें दिया गया होगा उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए क्या कोई एल्जेब्रिक कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। देन वी विल लर्न हाउ टू सोल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। अभी हमने पहले था ग्राफिकली और अभी हमें क्या करना है एल्जेब्रिकली। और एल्जेब्रिकली हमें कुछ मेथड्स के थ्रू सोल्व करना होगा। जैसे पहला मेथड है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दीज आर थ्री मेथड्स। ये तीन मेथड है जिनकी सहायता से हम एक पेयर को सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। नेक्स्ट वी विल डील विद सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स एंड देन इन द लास्ट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशंस। यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे हम जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में। डायरेक्टली वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी लेकिन हम उन्हें रिड्यूस कर पाए लीनियर इक्वेशन में एंड देन वी हैव टू सोल्व देम, और उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। पहले थोड़ा इस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर क्या होता है? लीनियर मीन्स जिसकी, जैसे आपने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? अगर आप इसके इक्वल में 0 रख देते हैं तो आपका ये क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाती है। जब तक 0 नहीं था ये, तब तक आपका क्या था? लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपने इसके इक्वल में 0 रखा तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हो गई है। अब वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? ये जो x है दैट इज अ वेरिएबल, और ये a और b हम क्या लेते हैं? कोई रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। और अगर आप ये देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ए बी सी क्या है? यहाँ रियल कोफिशिएंट्स हैं और x और y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से होंगे? वो x और y, और ए बी सी क्या होंगे? आपके रियल कोफिशिएंट्स। तो ये आप 9th क्लास में इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। हाउ मैनी सॉल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन कैन हैव? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इट कैन हैव। और वो हम सॉल्यूशंस पता कैसे करते हैं, इसको थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपकी नॉलेज को थोड़ा क्या कहते हैं, उसे क्या कर लिया जाए? रिकॉल कर लिया जाए। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर लेते हैं। मतलब एक वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कि हमने इस x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम y के अलग अलग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और x की हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर 3 2 1 0 हम y के वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 0 2 4 6। आप यहाँ रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अब इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक कोई ग्राफ हमने लिया, वहाँ पर हम एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं।
यहाँ पर हमने ये 1 1 1 2 ऐसे करके अपने नंबर्स लिख लिए। अब हमें क्या करना होता है, ये जो पॉइंट्स हमें मिले यार एक्स वाई के वैल्यू को हम एक साथ रखते हैं और ये जो हमारा पेयर बनता है दैट ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पहले हम एक्स की वैल्यू रखते हैं और फिर वाई की। तो 0,3 विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे 2,2 4,1 एंड 6,0 ये क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर हम प्लॉट कर देंगे। जैसे पहला पॉइंट 0,3 हमने प्लॉट किया, दूसरा 2,2 हमने प्लॉट किया, तीसरा 4,1 हमने प्लॉट किया, नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं 6,0। 4 पॉइंट हमने यहाँ ये प्लॉट किए। अब हम देखेंगे कि इनसे जाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन x + 2y = 6। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये किसका ग्राफ होगी, x + 2y = 6 का। और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई a linear equation in 2 variable can have infinite number of solutions। तो अब हम बात करते हैं पेयर की। अगर हमें पेयर लेना होगा तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax + by + c, तो अब हमें पेयर लेना है, मतलब 2 होंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो रियल कोफिशिएंट्स थे हमारे इन्हें हम पहले इक्वेशन में 1 1 1 लिख लेंगे और दूसरे इक्वेशन में 2 2 2 इस तरह से लिख लेंगे। सो नाउ दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो या तो ये इस तरह से हो सकते हैं, और अगर इस तरह से हैं तो क्या कहते हैं हम, ये इंटरसेक्शन है और लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। और अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इट मीन्स दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक के अलावा और सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एक होगा और वो यूनिक होगा। और वो पता कैसे करेंगे, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहां से आप एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर गिराएं तो जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वह एक्स की वैल्यू होगी, और जहां अगर आप इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो जहां ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहां से अगर आप देखें तो 2,2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा आप दे सकते हैं, आप लाइन ड्रॉ करें तो अब पहली लाइन आपने ड्रॉ की और आप दूसरी लाइन भी आप ड्रॉ करते हैं तो इसी के ऊपर से होती हुई जाती है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और अगर लाइन्स कोइंसिडेंट होती है तो इट मीन्स दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे इसके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब एक दूसरे एक ही जगह से जा रही है, मतलब एक ही लाइन है और एक लाइन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये हम क्लास 9 से ही सीख चुके हैं। थर्ड अगर आप देखें तो क्या कंडीशन हो सकती है, ये लाइंस इस तरह से भी जा सकती हैं और अगर इस तरह से जा रही हैं तो हम कह सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल। एंड इन दैट केस अगर लाइन पैरेलल हैं तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो वर्ड हमने सिलेबस में देखे थे जो हम पढ़ने, वो क्या होते हैं। अगर आपका लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम उस पेयर को कहेंगे कि वह पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर कोइंसिडेंट है लाइन तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट लाइंस हैं, डिपेंडेंट पेयर है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम कहेंगे ये जो लाइंस हैं क्या हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस तो कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा, कोइंसिडेंट कर रही है तो डिपेंडेंट पेयर कहलाएगा, और अगर लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। और जो डिपेंडेंट पेयर होता है वह भी कंसिस्टेंट होता है। तो ये दोनों केस आपके कंसिस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर पेयर के पास सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, मतलब सॉल्यूशन है तो पेयर क्या कहलाएगा आपका, कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, जैसा इस केस में लाइंस क्या है पैरेलल हैं, तो पेयर क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्यूशंस का पता कर सकते हैं और
लाइंस के जो पेयर है उसका नेचर भी पता कर सकते हैं, दैट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या उनका नेचर इस तरह से इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। और ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अभी हमने पीछे सीखा है। आगे अब हम देखेंगे कि क्या एल्जेब्रिकली भी हम पता कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिकली हम कैसे पता कर सकते हैं, देखते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, जैसा कि हमने पहले भी ली थी, वही इक्वेशन हम यहाँ भी ले रहे हैं। तो आप जो A1, B1, C1 और A2, B2, C2 होंगे आपके ये, तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू आपके पास होंगी, इनकी जब कोई नंबर्स होंगे तो आपको क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। एंड देन यू हैव टू चेक दीज कंडीशंस, और उनमें सबसे पहली क्या है, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपको यह कंडीशन मिलती है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि हम कह सकते हैं कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस आपका हो सकता है A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल हो C1/C2 के, मतलब तीनों रेशियो आपने कैलकुलेट किए और वो इक्वल आ गए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, एंड कोइंसिडेंट मीन्स विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। And the third case may be A1/A2 can be equal to B1/B2 and cannot be equal to C1/C2। A1/A2 आपका B1/B2 के इक्वल है मगर C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो in this case we can say that the lines are parallel and they will not have any solution। अब अगर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट हैं तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो पेयर क्या कहलाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो दीज आर द एल्जेब्रिक कंडीशंस फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द टाइप ऑफ दैट पेयर, दैट वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या हम लाइंस का जो बिहेवियर होगा ग्राफ पर वो किस प्रकार का होगा, वह भी हम एल्जेब्रिक टेस्ट से पता कर सकते हैं। और ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं हमने अभी पीछे सीखा, और एल्जेब्रिकली कैसे कर सकते हैं वो आपके सामने ये टेस्ट हैं, इन टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल लर्न हाउ कैन वी फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस एंड देन हाउ कैन वी सोल्व देम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। होप you have enjoyed the video and thank you for watching Edu Online। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।